आज मैं आप लोगों के समक्ष पाठ उत्साह क्षितिज से पाठ उत्साह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, निराला जी का हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान है। उनके कृतित्व में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों युगों की विचारधाराओं का सुंदर समन्वय है। उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की समस्त विशेषताएं साकार हुई हैं। उन्होंने छंद, भाषा और भाव आदि को नवीनता प्रदान की है। निराला प्रबंध साहित्य और उनकी शैली तथा उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन पर स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। वह तत्वज्ञानी और रहस्यवादी भी हैं। साथ ही उनमें सामाजिक चेतना भी उत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें हिंदी साहित्य जगत में निराला स्थान प्रदान किया है। आइए अब हम उनके कुछ जीवन परिचय के बारे में आपको बता दूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। अब हम उनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। अन्य रचनाएं जैसे कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। और गद्य रचनाएं निराला जी की कुछ गद्य रचनाएं हैं जैसे लिली, चतुरी चमार, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा। इनके काव्य की भावगत विशेषताएं हैं। इनके काव्य में विद्रोह का स्वर दिखता है, देश प्रेम की अभिव्यक्ति भी दिखती है, सामाजिक चेतना भी है, रहस्य की भावना है। प्रकृति का चित्रण इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। अधिकतर इनके विषय जो हैं वे प्रकृति से ही रहते हैं। और फिर रस योजना, निराला जी ने श्रृंगार, वीर, रौद्र आदि रसों का सफल प्रयोग किया है। उनकी काव्यकृति जूही की कली ने तो हिंदी साहित्यकार की मधुर अनुभूति से झंकृत ही कर दिया है। अब हम कला पक्ष देखते हैं। उनके कला पक्ष की विशेषताएं हैं कि उनकी जो भाषा है बहुत ही कोमल कांत है, अलंकार युक्त है, छंदों से बंधी हुई है। निराला जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रायः मुक्त छंद का प्रयोग किया है। निराला जी ने बंधन युक्त छंदों का कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी ओजस्वी वाणी से यह सिद्ध कर दिया है कि छंदों का बंधन व्यर्थ है। उनके मुक्त छंदों में भी संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इनका जीवन परिचय आपको बता दिया। अब मैं पाठ प्रवेश में आती हूँ। पाठ प्रवेश में मैं उमा श्रीवास्तव आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इन्होंने बादल पर कई कविताएं लिखी हैं। बादल के दो रूप दिखाए हैं। एक तरफ तो बहु प्यासे की प्यास बुझाता है और दूसरी कवि के रूप में देखते हैं जो लोगों में उत्साह भरेगा। बादल को एक कवि के रूप में देखते हैं जो कि अपनी रचनाओं से लोगों में उत्साह भरेगा। जब कोई नई चीज़ करना होता है तो पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ता है। दो अर्थों में यह कविता पढ़ने को आप लोगों को मिलेगी। सुंदर कल्पना भी मिलेगी। इस कविता में साहित्य में क्रांति जगाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेखक के लेखन में इतनी शक्ति होती है कि जो सोए हुए निराश व्यक्ति हैं उसमें नया उत्साह भर सके, देश प्रेम की भावना जगा सके। ऐसे कवि को बुला रहे हैं।
निराला जी ऐसे ही कवि को इस कविता के माध्यम से बुला रहे हैं जो अपनी रचना से लोगों में उत्साह जोश भर सके और अपनी रचना से सोए हुए व्यक्तियों को जगा सके। यह कविता उन दिनों में लिखी गई है जब लोग गुलामी को स्वीकार कर चुके थे, लोग समझौता कर चुके थे अपनी गुलामी से। उत्साह का संचार हो सके और क्रांति लाने के लिए खड़े हो सके, इसीलिए इन्होंने इस कविता में बादल से आह्वान किया है। कवि बादल से कहते हैं कि तुम गरजो। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं और कविता की व्याख्या देखते हैं। तो कवि कहते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघरारे, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो देखिए कवि कह रहे हैं बादलों से, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि कहते हैं, हे बादल तुम गरज कर बरसो, गर्जना करके बरसो। अब रिमझिम और फुहारों की बरसात करने का समय नहीं है। तुम्हारी रिमझिम और इस फुहार से इस धरती को तृप्त नहीं होगी, यह धरती तृप्त नहीं हो पाएगी। तुम गर्जना के साथ बरसो, दहाड़ के बरसो, क्योंकि जो लोग हताश निराश हो चुके हैं उन्हें जगाना है, उनमें उत्साह भर दो। तेज आवाज में गर्जना करो, उन्हें सूचित करो कि अब हम उपस्थित हो गए हैं। देखिए बच्चों, छायावादी कवियों में यह विशेषता थी कि वे लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके उपादानों को अपनी कविता में प्रयोग करते हैं। प्रकृति के साथ ही अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है। भाषा सरल सहज है, संगीतात्मकता मिलेगी, गेयता मिलेगी। और तो ये इनकी कविताओं की, छायावादी कविताओं की विशेषता। निराला जी छायावादी कवि हैं, तो इसलिए वे कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम गरज के साथ बरसो, गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन। अब देखिए यहाँ पर घेर घेर में, घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे घावर्ड की आवृत्ति हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार भी है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कह रहे हैं धाराधर, धाराधर बादल का एक दूसरा नाम है। जब मूसलाधार वर्षा होती है तब बादलों को धाराधर कहा जाता है। तो कहते हैं कि तुम तेज प्रवाह से पानी लेकर आओ और घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को घेर लो, चारों तरफ से पूरे आकाश को घेर कर तेज धारा के साथ बारिश करो। ललित ललित काले घुंघराले। ललित ललित का मतलब होता है सुंदर। अब कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले। अब यहाँ पर वे बादलों के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम सुंदर और काले घुंघराले, घुंघराले घुंघराले काले काले, बाल कल्पना कैसे पाले। और बाल कल्पना बच्चों की कल्पना, जिस प्रकार से बच्चों की कल्पना होती है कि अनगढ़ होती है, वह एक तरह की नहीं होती, एक पल कुछ होती है दूसरे पल कुछ हो जाती है। उसी प्रकार से यह बादल भी बच्चों की कल्पना की भांति हैं। बच्चे क्षण क्षण में अपनी कल्पना बदलते रहते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल भी काले काले घुंघराले घुंघराले होते हैं। तो यहाँ पर बादल को एक बच्चे के रूप में कवि देख रहे हैं और कहते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, काले काले सुंदर मनोहर, बाल कल्पना बच्चे की कल्पना के भांति कैसे पाले।
बच्चे की बाल कल्पना की भांति तुम अनगढ़ हो। तुम्हारी विचार उसी प्रकार बदल रहे हैं जैसे बच्चों की कल्पना बदलती है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब कहते हैं विद्युत छवि उर में, विद्युत की भांति, बिजली की भांति, प्रकाश अपने हृदय में, अपने हृदय में विद्युत की भांति, बिजली की भांति प्रकाश छिपाए हुए हो। और ब्रज छिपा, ब्रज कहते हैं, ब्रज एक प्रकार का हथियार होता है। जो इंद्र का हथियार बोला जाता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो एक तो यहाँ पर हथियार से मतलब है, दूसरा बिजली से मतलब है। ब्रज छिपा, ब्रज के समान तुम्हारे हृदय में वह शक्ति छिपी है जो विद्युत के प्रकाश की भांति, बिजली की भांति शक्तिशाली है। और उस बिजली को अपने हृदय में छिपाए हुए हो, उसे प्रकाशित करो कवि नवजीवन वाले। बादल को यहाँ पर कवि के रूप में देखते हुए कहते हैं कि नवजीवन वाले, अर्थात बादल जो है वे लोगों को नवजीवन प्रदान करता है। इसी प्रकार से कवि भी लोगों को नवजीवन प्रदान करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसीलिए कवि जो है यहाँ पर बादल को एक कवि के रूप में देखते हुए कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली की सी छवि छिपाए हो। ब्रज के समान शक्ति वाली बिजली तुम्हारे हृदय में है और उसे प्रकाशित करो और अपनी नूतन कविता से, अपनी नई लोगों को नवजीवन प्रदान करो। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बादल को नवजीवन वाले कहा है। फिर भर दो बादल गरजो, और लोगों के हृदय में तुम नवजीवन का उत्साह भर दो। जो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, उन्हें और उनके जीवन में नया उत्साह भरो अपनी कविता के माध्यम से। बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बादल के माध्यम से कवि ने उन कवियों को जगाया है, उन कवियों का आह्वान किया है, उनको बुलाया है कि तुम अपनी रचनाओं के द्वारा, जो लोग इस स्वाधीनता को भूलकर उनके अधीनता को अपना लिए हैं और निराश हो गए हैं, उनको फिर से जगाओ और उसमें जो है स्वाधीनता का संग्राम का बीज बो और उनके अंदर एक नई चेतना जागृत करो। अब दूसरा देखिए, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल बादल गरजो। अभी कवि यहाँ पर कह रहे हैं विकल विकल, उन्मन से उन्मन, विकल विकल व्याकुल। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उसके बाद जो है पृथ्वी एकदम गर्म हो जाती है और उस पर रहने वाले व्यक्ति भी एकदम गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। तो उसी के बारे में कवि कहते हैं कि विकल विकल, एकदम जो व्याकुल है, उन्मन थे उन्मन, जो अनमने थे, जो जिनका मन एक जगह नहीं लग रहा था, वे बिल्कुल अनमने से हो गए थे। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग का मतलब है गर्मी, जो गर्मी से सकल जन, सारे सभी लोग, विश्व के निदाग, सारे संसार के गर्मी से परेशान सभी लोग, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब आकाश में बादल घिर जाते हैं चारों तरफ से। अब ये तो पता चलता नहीं बादल किस दिशा से आ रहे हैं, चारों तरफ बादल घिरे होते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से, जिनकी दिशा ज्ञात नहीं है क्योंकि वो चारों तरफ से आ रहे हैं। अनंत के घन, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो कवि कहते हैं कि जो अज्ञात दिशा से आए हो, अनंत के घन, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे बादल तप्त धरा, तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, अपने शीतल जल से बरस कर
उन सब को शीतलता प्रदान करो। और बादल गरजो, बादल गरज के गर्जना के साथ बारिश करो। तो कवि यहाँ पर उन कवियों को माध्यम से कह रहे, उन कवियों के लिए कह रहे हैं, विकल उन मन थे उन मन जो। अब एक अर्थ तो बादल के अर्थ में हो गया, अब दूसरा अर्थ कवि के अर्थ में देखिए कि विकल विकल उन मन थे उन मन। विकल विकल जो व्याकुल थे, परेशान थे, किससे? ब्रिटिश शासन से। ब्रिटिश शासन वालों ने हम भारतीयों को बहुत परेशान कर रखा था और उनके शासनकाल में भारतीय बहुत परेशान थे। तो इसीलिए कह रहे हैं विकल विकल, जो उनके शासनकाल में उनकी शासन से जो परेशान थे, व्याकुल थे, उन मन थे उन मन जो अनमने थे, लोगों का मन नहीं लग रहा था एक जगह पे, परेशान थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के जो गर्मी अर्थात जो ब्रिटिश शासन के लोगों से परेशान थे, ऊब चुके थे, सकल जन सभी लोगों को, आए अज्ञात दिशा से। अर्थात हे कवियों, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि तुम लोगों को अपनी लेखनी से, अपनी लेखनी के माध्यम से जगा सकते हो। लेखनी में इतनी ताकत होती है कि वे सोए हुए लोगों को जगा सकते हैं, लोगों में एक संघर्ष जगा सकते हैं और उत्साह भर सकते हैं। इसीलिए हे कवि, तुम अनंत हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है और तुम एक अज्ञात दिशा से आते हो, तुम्हारी कोई दिशा नहीं है। तप्त धरा, तुम अपने लेखन से तप्त धरा, इस तपती हुई धरा को जो ब्रिटिश शासन से परेशान हो गई है, जल से फिर शीतल कर दो। अपनी लेखनी के माध्यम से रचना करके, ऐसी उत्साहपूर्ण रचना करके लोगों को शीतल करो, उनमें उत्साह जगाओ और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनको फिर से उनमें चेतना जगाओ। और बादल गरजो, हे बादल गरजो और गर्जना के साथ बारिश करो। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को यह कविता का व्याख्या समझ में आ गई होगी। और आपको यदि कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए। और कविता पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ नई नई कविता की शिक्षाप्रद लेकर आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं। धन्यवाद।